नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिपाठी सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बाबा बेरोजगार न्यूज में। और आज दोस्तों हम बात करेंगे बिहार एस्टेट 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, कल से क्या हुआ है कि फॉर्म खुल गया है और फॉर्म खुलने के साथ साथ क्या कहते हैं, आप देख रहे होंगे कि जैसे किसी भी फॉर्म को भरने से पहले हमको यह चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि आखिर हमको क्या कहते हैं उसमें भरना क्या है। क्योंकि आप देखते होंगे कि बिहार एस्टेट का फॉर्म आ गया है और कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी सी गलती हमारे लिए आगे चल के क्या कहते हैं दिक्कत पैदा करती है। तो सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम अपने फॉर्म को किस तरीके से भरें और हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो बिहार एस्टेट, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इतने दिनों के बाद बहुप्रतीक्षित बिहार एस्टेट का फॉर्म आ गया है। और बिहार एस्टेट के फॉर्म को हमें भरने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी होंगी और कुछ चीज़ों के बारे में हमको जानकारी रखनी होगी, जो कि हम आज बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट हम आपको बता दें कि यदि आप बीएड लास्ट ईयर में हैं, यदि आप अपीयरिंग हैं, तो आप फॉर्म को ना भरें क्योंकि इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये क्लियर कट बात है। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मैं आपको कोई मना नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं और आप अपीयरिंग हैं और आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है बीएड की, तो आपको एस्टेट देने का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। वो साफ साफ क्लियर मेंशन्ड है। दोस्तों जो बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मतलब चर्चा कर रहे हैं, बार बार परेशान हैं, स्व अभिप्रमाणित। जी हाँ दोस्तों, एक शब्द है जो कि लोगों को परेशान कर रहा है कि स्व अभिप्रमाणित क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्व अभिप्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड, खुद से क्या कहते हैं सिग्नेचर करना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं, या जो भी आपको अपलोड करना है मैट्रिक का, तो आप जो आपका जो रिज़ल्ट है या जो आपका सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपके पास है, आप उसकी फ़ोटोकॉपी करें और उस पर क्या करें कि उस पर खुद का सिग्नेचर कर लें। तो जब आप उस पर खुद का सिग्नेचर करेंगे, उस फोटो को आपको अपलोड करना है। तो अब आपको समझ आ गया कि स्व अभिप्रमाणित का मतलब क्या होता है। स्व अभिप्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगी, जो कि मैं आपको जितने भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ तक आपको सेल्फ अटेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए, तो ये तो आपके पास होगी ही। इंटरमीडिएट जो 12वीं है उसकी आपकी सर्टिफिकेट और आपको क्या कहते हैं मार्कशीट चाहिए। स्नातक का भी इसी तरीके से, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। पीजी किया है तो उसका भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट। बीएड है तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि जो लोग बीएड अपीयरिंग में है वो लोग एलिजिबल नहीं है। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए। बाद में ये मत कहिए कि नहीं हम तो क्या कहते हैं क्वालिफाई कर गए। निश्चित तौर पे क्वालिफिकेशन राउंड है तो आप, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एस्टेट का एग्ज़ाम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई ऐसा तुरंग खान वाला काम नहीं है। आपको भी पता है कि एस्टेट का जो क्वेश्चन बैंक बनता है वो आसान बनता है, पेपर जो बनता है वो भी कोई बहुत हार्ड नहीं होता है। SC ST के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो भाई SC ST हैं उनके लिए क्या आपको करना है, यदि आपको लाभ लेना है अपनी कैटेगरी का तो आपको आवासीय बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है बनाना, और आपको अपने जाति प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ SC ST के लिए। OBC के लिए क्या है कि आपको नॉन क्रीमी लेयर, जी हाँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NCL जिसे कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर, आवासीय, यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आवासीय तो आपको देना ही होगा, साथ ही साथ आपको NCL नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट, कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो OBC में क्या है कैटेगरी बनी हुई है कि आपकी जो हैसियत है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्या आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये डिसाइड करता है NCL, जिसके बारे में आपको मालूम होगा क्योंकि आप बहुत सारे फॉर्म भरते होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं EWS कैटेगरी के बारे में कि यदि आपको चाहिए तो आवासीय तो आपको बनवाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि कुछ दिन आपको चक्कर लगाने पड़े अपने ब्लॉक में और अदर जगह, लेकिन आपको ये सब काम कर लेना चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर नहीं बना है तो आप बनवा सकते हैं। और यदि आप लड़की हैं तो इसके लिए, महिला है लड़की हैं, यदि आपकी शादी हो गई है तो इसके लिए भी एक जो साफ क्लियर कट बातें लिखी हुई हैं वह यह है कि आप जो आवासीय बनवाएंगे वह पिता के एड्रेस पर बनवाएंगे।
इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए कि यदि कोई लड़की है जिसकी शादी हो गई, जैसे मान लीजिए शादी नहीं हुई है, तब तो वो पिता के एड्रेस पे ही क्या कहते हैं आवासीय बनेगा। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपना जो आवासीय बनवाएंगे वह पिता के नाम पर, पिता के एड्रेस पे बनवाएंगे। इस बात को आप क्या कहते हैं याद रखें। समझ आ गई बात। और यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो निश्चित तौर पे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपका तो एक सर्टिफिकेट होगा ही, और यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो तो अलग होता है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें लगने वाली हैं बिहार एस्टेट के फॉर्म में वो मैंने आपको बता दी। रही बात कि आप इस फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम जिस फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि कई बार होता है दोस्तों की जो आपका जो फॉर्म होता है कई बार कैंसिल हो जाता है। मतलब एस्टेट में तो मैंने नहीं देखा है कि कोई फॉर्म कैंसिल हुआ हो या इस तरीके का, लेकिन क्यों हम क्या कहते हैं सावधानी ना बरतें। हमें नहीं पता है कि आने किसी के जीवन में क्या होने वाला है। तो किसी भी काम को करें तो बेहतरीन तरीके से करें और जो नियम कानून है उस नियम कानून को फॉलो करें। तो जितनी भी चीज़ें थीं, जितनी भी चीज़ें फॉर्म भरने में ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी है। तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस काम को क्या कहते हैं आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आप फॉर्म भरें और पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखें। निश्चित तौर पे अपने आप को क्या कहते हैं मोटिवेट रखना ज़रूरी है। हिम्मत के साथ काम करें। और एक खुशखबरी है कि भाई बिहार स्टेट का फॉर्म आया है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप इस एग्ज़ाम को पास करके आप TRE 4.0 के लिए, यदि आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाना चाहते हैं, TGT और PGT टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। इसी के साथ कि आप इस फॉर्म को आराम से भरें, कोई हड़बड़ी नहीं है कि आज ही भर दें। निश्चित तौर पे चीज़ों को देखें, समझें, समझ बूझ विकसित करें, और इन वीडियो से आपको क्या कहते हैं कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे जो भी वीडियो होगा मैं उसको लेकर आऊँगा। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।